माता दी मित्रों, सभी साथियों को नमस्कार। महाविद्या जनित ज्योतिष के एस्ट्रोटॉक्सिक में मैं किशोर नाथ आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और आज मैं लेकर के आया हूं डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की नीलम की कहानी। डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन ने जो नीलम की अंगूठी जो पहनी थी, उसके पीछे की सारी कहानी और उस नीलम से उनको कैसे फायदा हुआ और उस नीलम को पहनाने वाला कौन था और वो नीलम गिफ्ट देने वाला कौन था, इसके बारे में मैं सारी कहानी आप लोगों को बतलाता हूँ। डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे और वहीं पर उनकी जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के जो वीसी थे वो थे डॉक्टर अमरनाथ झा। डॉक्टर अमरनाथ झा वही डॉक्टर सर महामहोपाध्याय डॉक्टर सर गंगानाथ झा के पुत्र थे। डॉक्टर सर गंगानाथ झा 1923 से लेकर के 1932 तक इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रहे थे। और फिर डॉक्टर अमरनाथ झा 1938 से लेकर के 1946 तक इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रहे। और इसी बीच में 1938 से 1946 के बीच में ही जो हरिवंश राय बच्चन जी थे उन्होंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को ज्वाइन किया था एज लेक्चरर प्रोफेसर। और 1941 की ये बात है जो मैं आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ कि 1941 के समय हरिवंश राय बच्चन इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में लेक्चरर हुआ करते थे। और एक दिन की बात है कि वो वाइस चांसलर जो थे डॉक्टर अमरनाथ झा उनके आवास पर पहुंचे हुए थे। डॉक्टर अमरनाथ झा जो थे उस समय में वाइस चांसलर थे और इनसे बड़े भी थे, उनसे 10 साल बड़े भी थे और इनसे पद में भी बड़े थे, तो इनके यहाँ आना जाना लगा रहता था। और डॉक्टर अमरनाथ झा को भी एस्ट्रोलॉजी पर बहुत विश्वास था और बच्चन जी को भी एस्ट्रोलॉजी पर बहुत विश्वास था। तो एक समय की ऐसी बात है 1941 में किसी दिन की, जब डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन डॉक्टर अमरनाथ झा के आवास पे जाते हैं और वहाँ पे कोई एस्ट्रोलॉजर या फिर कोई जो जौहरी आया हुआ रहता है और वो तरह तरह के रत्न दिखा रहा होता है। उन रत्न में पसंद कर रहे होते हैं और वहाँ पे रमाशंकर शुक्ल रसाल जी जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के हिंदी के प्रोफेसर थे वो भी वहाँ पे थे। तो ये तीनों की जो वहाँ पे मिल बैठ के बातें कर रहे थे, इसी बीच में कोई जौहरी आ जाता है और अपना स्टोन वगैरह दिखाने लगता है। तो उस समय में एक नीलम का स्टोन उनको बहुत पसंद आता है बच्चन जी को। तो डॉक्टर अमरनाथ झा कहते हैं कि उनको नाम से ही पुकारते थे, बच्चन अच्छा लग रहा है ये स्टोन ले लो। उस पर हरिवंश राय बच्चन जी बोलते हैं कि झा साहब ये स्टोन मैं नहीं ले सकता हूँ क्योंकि मेरा वेतन 125 रुपया है, इस वेतन में मैं इतना महंगा स्टोन कहाँ से लूंगा। सही बात है, 1942-43 में एक प्रोफेसर का जो वेतन होता था वो 125 रुपये के आसपास था। इस पर जो डॉक्टर अमरनाथ झा थे वो बोले अगर आपको पसंद आ रहा है तो ये ले लो, ये मैं आपको गिफ्ट कर देता हूँ। इस पर रमाशंकर शुक्ल रसाल जी जो थे उन्होंने बच्चन जी को कहा कि बच्चन जी ये स्टोन तब ले ही लो जब आपके हाथ में ये स्टोन आया और झाजी का मन ऐसा हो गया कि ये स्टोन आपको वो गिफ्ट कर रहे हैं, तो सोचिए आपके लिए कितना लकी होगा। और उसके बाद ऐसा होता है कि उसका जो भी पेमेंट होती है वो डॉक्टर अमरनाथ झा कर देते हैं और वो स्टोन जो होता है वो हरिवंश राय बच्चन जी को मिल जाता है और हरिवंश राय बच्चन उस स्टोन को धारण कर लेते हैं। अब ये तो उस दिन की बात बतलाई। इससे पहले की बात यह है कि हरिवंश राय बच्चन उस समय में काफी परेशान थे। 1926 में उनकी पहली शादी हुई थी, श्यामा पत्नी का नाम था। और ठीक 10 साल बाद 1936 में उनकी पत्नी की मृत्यु हो जाती है लंबी बीमारी से। और उस समय में मृत्यु के बाद फिर कॉलेज में ज्वाइन करते हैं और उसमें उनको काफी मतलब डिप्रेशन सा भी रहता है, पत्नी की मृत्यु हो चुकी है और नौकरी में है लेकिन और भी सारी समस्याएं हैं। एक उन्होंने जो अपना मधुशाला जो है वो भी उस समय तक वो लिख चुके थे, लेकिन जो नेम और फेम था वो जारी था, अपना चल रहा था। लेकिन उस नीलम के पहनने के बाद जो 1941 से लेकर के 1957 तक वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में इंग्लिश के प्रोफेसर रहते हैं। और फिर 1941 में उनका विवाह भी हो जाता है तेजी बच्चन से, और फिर विवाह हो जाता है, सब कुछ अच्छा चल रहा होता है। 1940 के आसपास जब हरिवंश राय बच्चन 1940 से लेकर के लगभग 44, 45, 46 तक इसमें अपना इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में रहते हैं। उसके बाद वो
चले जाते हैं कैम्ब्रिज में जाकर के वो अपना जो उनका पीएचडी वगैरह जो भी होता है 1952 में इंग्लैंड जाती हैं, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पीएचडी भी करते हैं। 1955 में कैम्ब्रिज से वापस आते हैं विदेश मंत्रालय में, फिर उनको हिंदी परामर्शदाता के रूप में नौकरी भी मिल जाती है। इस तरीके से हरिवंश राय बच्चन जी ने खुद कहा हुआ है कहीं ना कहीं कि वो नीलम पहनने से उनको काफी फायदा हुआ। नीलम पहनने के बाद उनके जीवन की जो गति जो रुकी हुई थी वो बहुत तेजी से चलने लगी, लाइफ में सब कुछ अच्छा होने लगा। एक बार की और बात बतलाते हैं कि एक बार वो किसी कवि सम्मेलन से आए और जो नीलम की उनकी अंगूठी थी उनको उन्होंने अपने कोट की किसी जेब में रख दी, और ऐसी स्थिति हुई कि वो कोट बाद में पहनना भूल गया। वो ये भूल गए कि मैंने अंगूठी कहाँ रखी है, तो साल भर तक वो कोट पड़ा रह गया। साल दिन के बाद जब उन्होंने उस कोट में हाथ डाला तो उनको अपनी अंगूठी मिलती है और अंगूठी फिर से वो धारण कर लेते हैं। तो उस समय में वो बतलाते हैं कि जितने दिन उन्होंने अंगूठी नहीं पहन रखी थी उस समय उनका काफी समय जो था वो काफी खराब गुजरा हुआ था। तो इस तरीके से नीलम की जो अंगूठी है उसके बारे में खुद से हरिवंश राय बच्चन जी ने कई पत्र पत्रिकाओं में ये बातें बतला रखी हैं कि किस तरीके से नीलम का अंगूठी जब उन्होंने पहना तो उनके जीवन में काफी कुछ हुआ। वैसे भी नीलम पत्थर जो है वो ऐसा है कि आपके जीवन में क्रांति ला देता है, बशर्ते कि आप सात्विक हों, मेहनती हों, आप मेहनत कश हों। मेहनत कश इंसान को शनि बहुत ज्यादा फायदा भी पहुंचाते हैं। और पत्थर एक ऐसी चीज है, खास करके नीलम पत्थर बहुत तेजी से इफेक्ट देता है। कभी कभी ये साइड इफेक्ट भी देता है, लेकिन अगर जिसको साइड इफेक्ट नहीं मिला उसको फायदा ही फायदा होता है। और यही कारण है कि इनके फैमिली में अमिताभ बच्चन जी ने भी नीलम पहना हुआ है, अभिषेक ने भी पहना हुआ है, बहुत सभी लोग नीलम एक तरीके से ऐसा हुआ है कि इनके घर के अंदर ये लकी स्टोन्स है और ये लोग पहनते हैं। और ये डॉक्टर अमरनाथ झा जो थे ये मिथिला के प्रकांड विद्वान थे, महामहोपाध्याय डॉक्टर सर गंगानाथ झा के 5 पुत्रों में से ये द्वितीय पुत्र थे। और इनके 5 पुत्र जो थे वो बहुत बड़े विद्वान हुए हैं। डॉक्टर अमरनाथ झा एक ऐसे विद्वान हुए हैं जिनके पिताजी भी कभी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर थे और ये भी वाइस चांसलर हुए। डॉक्टर अमरनाथ झा से पहले वाइस चांसलर जो थे वो ये थे आपको जो जिनके सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, या सर्वपल्ली राधाकृष्णन से पहले डॉक्टर गंगानाथ झा थे। यानी कि एक ही यूनिवर्सिटी के बाप बेटे दोनों वाइस चांसलर बने, ऐसा सौभाग्य है। डॉक्टर गंगानाथ झा का नाम मूर्धन्य विद्वानों में लिया जाता है। उनके 5 बेटों का भी बहुत नाम है मिथिलांचल से लेकर के पूरे वर्ल्ड में, पूरे देश में। और इससे ये हमें लगता है कि उस जमाने में क्या मित्रता बहुत अच्छी हुआ करती थी। डॉक्टर अमरनाथ झा पद में भी बड़े थे, उम्र में भी बड़े थे, लेकिन जब ऐसी बात आई तो उन्होंने हरिवंश राय बच्चन जी को बोल दिया कि चलो ये मैं ही गिफ्ट कर देता हूं। और ये बात उन्होंने पब्लिक डोमेन में फिर बोली भी, ये भी बहुत बड़ी बात मानी जाती है। तो इस तरीके से मैंने आज आप लोगों को बतलाया कि डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन ने डॉक्टर अमरनाथ झा के द्वारा दिया हुआ जो गिफ्ट था उनका नीलम वो पहना, और उस नीलम के पहनने से उनकी जिंदगी में बहुत सब कुछ अच्छा हो गया। और धीरे धीरे उनको ऐसा लगा कि ये नीलम उनके पहनने से उनको जीवन में क्रांति आ गई। और एक बार जब 1 साल तक वो नीलम नहीं पहन पाए तो उनके साथ कुछ ना कुछ बुरा हुआ। तो इस तरीके से एक एविडेंस मिलता है। और वैसे तो होता ही है, स्टोन्स में बहुत पावर होता है और जितनी श्रद्धा से पहना जाता है और उसके अंदर जो पावर होता है वो शरीर पर भी आता है और उसका साइंटिफिक प्रूफ भी है। ये अगले किसी एपिसोड में मैं आप लोगों को बतलाऊंगा कि स्टोन्स का साइंटिफिक इफेक्ट क्या होता है। और अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है तो निश्चित रूप से मेरे वीडियो को, मेरे चैनल को लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें। पुराने वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको मेरे पास काफ़ी पुराने हैं जो भी वीडियो है मैं केवल ज्योतिष के बारे में जो बतलाता हूँ, और ज्योतिष में भी जो ऑथेंटिक चीज़ें हैं उनके बारे में बतलाता हूँ, जो साइंटिफिक चीज़ें हैं उनके बारे में बतलाता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।